आपके माध्यम से कि अभी तक बीएलओ ने 2011 में जो जनगणना हुई थी तो पूरी राजस्थान की जनगणना थी 6,56,00,000 के आसपास। उसमें कम से कम 3 करोड़ तो ओबीसी के लोग थे। ओबीसी की शुरू से कोई इन्होंने जनगणना करते नहीं हैं। भारत की सरकार भी जनगणना का ओबीसी में कोई कॉलम रखा ही नहीं है। एसटी का कॉलम रखा है, एससी का रखा है और फिर सामान्य कर दिया। तो अभी तक जितनी भी सरकारें आई हैं ओबीसी को इन्होंने नगण्य किया, जबकि पूरे भारत में 1931 में जनगणना की थी अंग्रेजों के टाइम पे। उस न तो कंप्यूटर था, न लैपटॉप थे, न ऐसी कोई मीडिया की व्यवस्था थी। उस ज़माने में 52% ओबीसी थी पूरे भारत की। अभी राजस्थान सरकार भी ढूलमुल रवैया अपना रही है। अभी कल तक के आंकड़े हमने कहते हैं कि आपने पोर्टल इन्होंने चालू कर दिया, पोर्टल पे दिखना चाहिए कि वो परिवार की उसमें इंक्लूड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई कर्मचारी आकर के उसके मोबाइल में तो डाल रहा है, परंतु आगे उसमें अपलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये कोई पता नहीं लगता है। तो पहले तो ये इन्होंने जो व्यवस्था कर रखी है उसको थोड़ी सुधारें। जो कर्मचारी ऐसा नहीं कि हम वो कईयों ने इसको सीरियस लिया ही नहीं है। उस वक्त शुरू से निर्देश ये थे, एक ऑफलाइन करोगे, हर ग्राम पंचायत पे एक रजिस्टर रखोगे, उसमें ऑफलाइन भी एंट्री करोगे और ऑनलाइन भी करोगे। जब कभी ऑनलाइन नहीं चल पाता है तो ऑफलाइन के आंकड़ों से आप ऑनलाइन कर दोगे। पर कई जगह तो इन्होंने ऑफलाइन भी शुरू नहीं किया है, ऑनलाइन भी शुरू नहीं किया है। ये इस तरह की बढ़ती नहीं होता है। अभी तक करीब 1 करोड़ लोगों की भी जनसंख्या नहीं गिनती हुई है। 2 दिन बाकी हैं, ऐसे में क्या पूरी जनसंख्या हो जानी है क्या? नहीं होनी है, क्योंकि कम से कम अभी की जनगणना करेंगे ओबीसी की वास्तविकता करें। राजस्थान में 5 से 6 करोड़ की आबादी, उस समय 2011 में पूरे राजस्थान की आबादी 6.5 करोड़ थी, उसमें 50% ओबीसी ऊपर है। ये भी मान रहे हैं, परंतु सरकार की ऐसी नीति है कि इन्हें ओबीसी की गिनती होनी नहीं चाहिए। ओबीसी की गिनती जैसे ही हो गई, आर्टिकल 340 संविधान में लिख रखा है, जिसका जितने जनसंख्या उसके अनुसार उसको भागीदारी देनी है, उससे ये वंचित रखना चाहते हैं। तो ये अगर नहीं करेंगे और तो हम तो फिर बाद में 22 तारीख तक कितनी जनसंख्या थी। दूसरा हम कह रहे हैं कि पोर्टल पे ले रहे हो आप, पोर्टल का कोई अता पता ही नहीं है। वाकई मैंने अगर मेरे घर की सर्वे हुई है तो मुझे पोर्टल पे दिखना चाहिए कि वाकई इसका आंकड़ा आ रहा है। आदेश मात्र हमें 12 दिन 13 दिन दिए गए हैं, जिसमें भी सभी एसडीओ ने, उपखंड अधिकारियों ने बीएलओ के जातिगत जनगणना के आदेश निकाल दिए। 80% बीएलओ ने अभी तक जनगणना प्रारंभ नहीं की है। मात्र 2 दिन रहे हैं। यह जनगणना दिनांक 10/7 से 22/7 तक ही होनी है। तो हमने शुक्रवार को भी माननीय संभागीय आयुक्त, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय को, जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर निवेदन किया। आज पुनः हमारी संभागीय आयुक्त केवल प्रज्ञा रमणी की पधारी है, उनसे हमने आग्रह किया है कि जो बीएलओ लापरवाह कर रहे हैं, जो इस कार्य को सजगता से नहीं कर रहे हैं, उनको तुरंत सभी कलेक्टरों की मीटिंग लेकर के उनको निर्देशित करें कि ये 22 तारीख तक ये जनगणना विधिवत पूरी करें। यही हमने आग्रह किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है। मैं आज ही सभी कलेक्टर्स के ग्रुप में डाल देती हूँ और ये आपकी जो मांग को मैं मानती हूँ।